लेसन 7th में नेक्स्ट पार्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग सो द पोलर बियर्स गोज़ फॉर स्विमिंग। जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं फिज़िकल गर्म दिनों में, उनको ज़रूरत होती है कूलिंग, ठंडक की, इसीलिए पोलर बियर जो है वो स्विमिंग के लिए जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, और यह एक अच्छा तैराक होता है। इट्स पास आर वाइड एंड लार्ज, इसके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम, जो इनकी केवल स्विम करने में, तैरने में ही हेल्प नहीं करते, बट वेल ऑल्सो वॉक विद ईज़ इन द स्नो, बल्कि आसानी से बर्फ़ पर चलने में भी हेल्प करते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। ये अपने नोस्ट्रिल्स होते हैं नथुड़े, उनको बंद कर सकते हैं, एंड कैन रिमेन अंडर वाटर, और पानी के अंदर रह सकते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, काफ़ी लंबे समय तक। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी सूंघने की शक्ति जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, इसीलिए अपने भोजन के लिए आसानी से शिकार पकड़ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। हमारे पास पोलर बियर्स किस तरह से पोलर रीजन्स में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, रहने के लिए अनुकूलित करते हैं रहने के लिए, वो इस चार्ट से पता चल सकता है। देखो, द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, मतलब इसका जो ऊपर वाला जो बैकग्राउंड ये है, ऊपर की जो लेयर होती है फर की, वो वाइट कलर की होती है, और बर्फ़ भी वाइट कलर की होने की वजह से ये इजीली जो है वो पता नहीं चल पाता कि ये बर्फ़ में है। इट्स प्रीडेटर्स आर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, जो इसके शिकारी होते हैं और शिकार जो होता है वो इसे देखने में, इसके फ़र की वजह से बर्फ़ में इसे देखने में अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, और इसकी बॉडी के अंदर जो होते हैं 2 मोटी लेयर्स फ़र की होती हैं। दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, इसी वजह से बर्फीले इलाके में जो है वो जो फ़र की लेयर्स होती हैं वो इसे गर्म रखने में हेल्प करती हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, और इसकी स्किन के नीचे एक लेयर फैट की भी होती है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म, तो सर्दी से इसका जो फैट होता है, जो इसकी स्किन के नीचे होता है, वो इसे इंसुलेट करता है, इसकी बॉडी को गर्म रखता है, एंड कीप इट वार्म, और इसी वजह से ये क्या रहता है, गर्म रहता है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी सूंघने की शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रेयर, ये बियर की हेल्प करती है ताकि वो अपना जो शिकार है वो उसे ढूंढ सके और उसे पकड़ सके। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, इसके जो पंजे होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, गोल गोल और तीखे होते हैं, नीचे गोल घुमाव के घुमे हुए और तीखे होते हैं, तेज होते हैं। दीज हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस, और इसी वजह से ये बर्फ़ पर जो है वो आसानी से चल सकता है। तो ये सारी जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक पोलर बियर की, किस तरह से पोलर बियर अपने आप को इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर, क्लाइमेट के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर पाता है। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, पोलर बियर की तरह जो पेंगुइन्स होते हैं ये भी अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइन, उनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, धारारेखित होती है। एंड देयर फीट हैव वेब्स, और उनके पैरों में क्या होते हैं, गद्देदार पैर होते हैं उनके, मेकिंग देम गुड स्विमर्स, जो उन्हें अच्छा तैराक बनाने में हेल्प करते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज़, जो दूसरे और एनिमल्स जो पोलर रीजन्स मतलब जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं वो हैं बहुत तरह की फ़िशेज़, मास्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सी, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन स्विम रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, ये नोट किया जा सकता है, हालांकि जो फ़िश है वो ठंडे पानी के अंदर नीचे काफ़ी लंबे समय तक रहती है। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, और बर्ड्स जो होते हैं उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए गर्म रहना चाहिए।
दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स वेदर विंटर सेट्स इन। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए गर्माइश चाहिए, तो वो क्या करते हैं, सर्दी से बचने के लिए वार्मर रीजन, गर्म इलाकों में माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और वो वापस आ जाते हैं जब सर्दी ख़त्म हो जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। तुम जानते होगे कि शायद तुम जानते ही होगे, इंडिया जो है ऐसे कई सारे बर्ड्स हैं, उनका डेस्टिनेशन मतलब घर है। कई सारे बर्ड्स जो हैं वो गर्मी के जब दूसरे देशों में ठंड हो जाती है तो इंडिया में आते हैं। यू मस्ट हैव सीन, या तो तुमने हो सकता है देखा होगा या हर्ड, उसके बारे में सुना होगा, अबाउट द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन नामक बर्ड के बारे में, दैट कम फ्रॉम साइबेरिया, जो साइबेरिया से आती है, टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, जो कि हरियाणा के सुल्तानपुर के इलाके में और राजस्थान के भरतपुर में जब वहाँ ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ये बर्ड्स माइग्रेट होके यहाँ इंडिया में आ जाते हैं। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कुछ जो है नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आ जाते हैं, और कुछ और भी बर्ड्स हैं तो इंडिया के दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। तो ये पूछ रही है, डू फिशेस एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स, कि क्या फिशेस और बटरफ्लाई भी बर्ड्स की तरह माइग्रेट करते हैं।